राम राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने लक्ष्य और बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सर्च करे जाने वाले टॉपिक के बारे में, वो कि है महाराणा प्रताप की डाइट क्या थी, महाराणा प्रताप क्या खाते थे, उनका शरीर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे था, उनका शरीर, उनका दिमाग इतना ज़्यादा स्थिर कैसे था। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप की जो हाइट थी दोस्तों वो थी 7 फीट 4 इंच, यानी कि लगभग 7.5 फीट के वो थे। दोस्तों इसके बाद आप इतने बड़े स्ट्रक्चर का, इतने बड़ी बॉडी का वेट खुद ही अपने आप समझ सकते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप की अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं, उनके आर्मर और उनके हथियारों की बात करते हैं, तो दोस्तों वो 100 केजी का आर्मर यानी कि 100 किलो का कवच पहनकर ट्रेनिंग करते थे, यानी कि लड़ाई में जाते थे। उसके साथ अगर हम हथियारों की बात करते तो 80 केजी का भाला उनके हाथ में रहता था और उनके पास 2 तलवारें रहती थी, जिनका ओवरऑल वेट जो है 70 केजी होता था। तो दोस्तों आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भारी आर्मर और हथियारों के साथ जंग में जाने वाला व्यक्ति जो होगा वो, उसका शरीर कितना ज़्यादा मजबूत होगा, उनका दिमाग जो है कितना ज़्यादा स्थिर होगा। दोस्तों आप लोगों ने एक वाक़या कई जगह सुना होगा, वीडियोस में देखा होगा और कई जगह पढ़ा भी होगा कि उन्होंने बहलोल खां को एक ही बार में सीधे सटीक 2 हिस्सों में काट दिया था। तो दोस्तों आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो दिमाग होगा, जो उनका शरीर होगा वो कितना ज़्यादा स्थिर होगा, कितना ज़्यादा सटीक होगा कि उन्होंने एक ही निशाने में, एक ही बार में उस इंसान को जो है 2 हिस्सों में काट दिया था। तो दोस्तों महाराणा प्रताप की जो डाइट रही होगी, कम से कम 7.5 फीट का जो इंसान है उसकी जो डाइट रही होगी वो कम से कम होगी 5,000 से 6,000 कैलोरीज पर डे। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने की ज़रूरत है, इसके साथ ही आपको अच्छे खासे कार्ब्स और गुड फैट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। बट दोस्तों डाइट और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस चीज़ को आप लोगों को महाराणा प्रताप से सीखने की ज़रूरत है वो है दोस्तों उनके दिमाग की पावर, यानी कि उनकी ब्रेन पावर। दोस्तों महाराणा प्रताप का दिमाग इतना ज़्यादा स्थिर था तभी उनका शरीर उनके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांग था। दोस्तों अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं है, अगर आपका दिमाग स्ट्रांग नहीं है तो आपका शरीर स्ट्रांग कभी भी नहीं हो सकता है। दोस्तों महाराणा प्रताप जो है डेली मेडिटेट करते थे, वो ध्यान लगाते थे। और अगर हम बात करते हैं पहले के टाइम के एनवायरनमेंट की या फिर पहले के टाइम के वातावरण की, तो दोस्तों वो आज के वातावरण से कहीं ज़्यादा शुद्ध था। दोस्तों 1540 में महाराणा प्रताप जन्मे थे। दोस्तों उस समय पे वातावरण जो है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध था, इतना पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से लोगों का शरीर जो है काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, वो काफ़ी लंबे और हैवी हुआ करते थे, उनका शरीर अपने आप ही ग्रो होता था। दोस्तों उसके साथ ही जो दूसरी क्वालिटी आपको लेने की ज़रूरत है दोस्तों वो है ब्रह्मचर्य की। आप में से कई लोग ये चीज़ बोलेंगे कि महाराणा प्रताप की तो शादी हुई थी तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया। दोस्तों पहले के जो योद्धा हुआ करते थे, पहले के जो वॉरियर्स हुआ करते थे, वो आफ्टर मैरिज भी ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते थे। दोस्तों अब आपको ये सीखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही दोस्तों हम लोग ऐसी 4 एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। वो 4 एक्सरसाइज अगर आप लोग इस तरीके से फॉलो करते हैं, यानी कि आप ब्रह्मचर्य के साथ, इसके साथ ही अगर आप मेडिटेट करते हैं, इसके बाद ये 4 एक्सरसाइज भी फॉलो करते हैं, तो आप अपने शरीर और दिमाग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं और महाराणा प्रताप की क्वालिटी को अपने शरीर के अंदर उतार सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन सी वो एक्सरसाइजेस हैं।